एक दौर था जब बिहार के रोहतास जिला का डालमिया नगर जो इलाका है वो अपने फैक्ट्रियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था और वहां से जो उत्पादन होता था वो न सिर्फ बिहार देश बल्कि पूरे एशिया में उसे भेजा जाता था, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो आप इस तरीके से समझिए कि डालमिया नगर फैक्ट्री काराकाट लोकसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दशक बीत गए, न जाने कितने दशक बीत गए जब से डालमिया नगर फैक्ट्री बंद पड़ा है। कई सांसद आए, कई सांसद चले गए, लेकिन आज तक डालमिया नगर को लेकर कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखा है। और वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। देखिए, देश की आज़ादी से पहले 1933 में डालमिया नगर उद्योग समूह की स्थापना की गई थी। यहाँ साल 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता और 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन किए थे। तो आप समझिए कि उस जगह का क्या महत्व रहा होगा आज़ादी से पहले, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। देखिए, सीमेंट और कागज के कारखाने वहाँ के प्रसिद्ध रहे हैं। करीब 300 एकड़ में फैले इस रोहतास इंडस्ट्री में कागज, डालडा, सीमेंट, एस्बेस्टस, साबुन, तेल, चीनी सहित 40 प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता रहा था। लेकिन राजनीति के शिकार और कंपनी के दिवालिया होने के कारण साल 1984 में यह उद्योग जो है वह बंद हो गया। अब देखिए, जो उसके बाद ताज़ा डेवलपमेंट दिखा वो साल 2007 में दिखा, जब रेल कारखाने को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए उसे खरीद लिया गया। देखिए, 2007 में रेलवे ने इस उद्योग को खरीद लिया और रेल वैगन एवं केपलर निर्माण कारखाने का प्रारंभ होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक क्षेत्र की जनता रेल कारखाने के प्रारंभ होने का इंतजार कर रही है। करीब 17 साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके आज तक वहां पर रेल कारखाना नहीं खुला है। मतलब एक जो उम्मीद थी कि वहां पर फैक्ट्रीज को रीएस्टैब्लिश किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा, वो तो खत्म ही हो गया। और रेल विभाग ने जब इसे खरीदा और एक उम्मीद जगी कि यहाँ पर रेलवे के कारखानों पुर्जों को बनाने के लिए कारखाना बनाया जाएगा, वो भी करीब 17 साल बीत चुका है, लेकिन ये मुद्दा दबा हुआ है, गौन है। अब देखिए, साल 2014 में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आए तत्कालीन सांसद उपेंद्र कुशवाहा के अथक प्रयास से रेल मंत्रालय ने कारखाना लगाने की जिम्मेदारी राइट्स को सौंपी और बजटीय प्रावधान भी किया गया। बाद में उपेंद्र कुशवाहा से जो है वो एनडीए से अलग हो जाते हैं और फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि बीते 2 से 3 दशक में अगर काराकाट का कोई इकलौता सांसद जो इस मुद्दे को संसद में उठाया, जमीन पर भी इसके लिए आवाज उठाया, तो वो मात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं। उनके अलावा चाहे वहां से महाबली सिंह जीतते रहे हों, इस बार तो कई प्रत्याशी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। पवन सिंह है, राजाराम सिंह कुशवाहा है और उनके सामने उपेंद्र कुशवाहा है। तो डालमिया नगर का ये जो फैक्ट्री है, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का अगर दौरा होता है काराकाट में, तो वहां पर डालमिया नगर फैक्ट्री का मुद्दा भी उठाया जाएगा। हालांकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को ये क्रेडिट देना होगा कि एक टर्म ही वहां से सांसद रहे हैं 14 से 19 के बीच, लेकिन उस समय भी उन्होंने इस मुद्दे को वहां पर बड़े जोर शोर से उठाया था। ना सिर्फ उठाया था बल्कि उनका प्रयास भी था कि वहां पर रेल कारखाना कम से कम शुरू किया जा सके। आपको बताएं कि डालमिया नगर फैक्ट्री में एक दौर था जब वहां पर आज भी अगर आप डालमिया नगर जाइएगा तो वहां पर कई एकड़ में क्वार्टर्स फैले हुए हैं, जहां पर वहां के जो पूर्व कर्मचारी थे उनका परिवार आज भी गुजर बसर कर रहा है। हालांकि उनकी स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन एक उम्मीद है कि डालमिया नगर को अगर रीस्टैब्लिश किया जाए, चाहे रेलवे कारखाने के रूप में ही, तो उस इलाके का जीर्णोद्धार जो है वो जरूर किया जा सकेगा। तो इस बार के चुनावी मुद्दा में ये मुद्दा शामिल होने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह कुशवाहा और पवन सिंह, किससे जनता इस बात की उम्मीद लगाएगी कि उनके आने से वहां पर रेल कारखाना शुरू होगा, ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।